हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप यादव आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं और इंग्लिश सीखने सिखाने के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन टैग हमसे बन नहीं पा रहा, दिक्कत आ रही है क्वेश्चन टैग में। ठीक है, तो आपने कहा और हम आ गए। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन टैग। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, फोकस होकर पेन और कॉपी निकाल के रखिए अपनी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के अपना आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है? व्हेन अ सेंटेंस टर्न into a question by adding a part। ठीक है, अच्छा, इस सेंटेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस को टर्न कर देना एक क्वेश्चन में, वो भी एक पार्ट लगाकर। अच्छा, ये जो सेंटेंस होता है ना, इसका रिपीटेशन ही, वो जो हम रिपीट करते हैं, ये वही सेंटेंस है जिसको हमने पहले एक बार यूज़ कर लिया है और फिर हम उसका क्वेश्चन वर्ड बना के लिख रहे हैं। अब जो हम एक उसका छोटा सा पार्ट, एक क्वेश्चन बना के एक फ्रेगमेंट उसका जो ऐड करते हैं, टैग करते हैं, चिपका देते हैं, वही कहलाता है हमारा क्वेश्चन टैग। दरअसल सीधे से मतलब ये है, कोई स्टेटमेंट बोलने के बाद यदि हमें किसी का एग्रीमेंट चाहिए, एग्री करना है उसको, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, है ना, हम स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, है ना, ये क्या है कि मैंने पार्ट ऐड किया है क्वेश्चन के रूप में। वो जो सेंटेंस मैं पहले बोल चुका हूँ, कंप्लीट ना बोल के क्वेश्चन के रूप में एक एग्रीमेंट लेने के लिए उसका। क्लियर है? अब यही क्वेश्चन टैग हमें बनाना कैसे है, हमें ये सीखना है। देखिए, जब भी हम कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसमें वर्ब कौन सी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें टेंस क्लियर होना चाहिए बिल्कुल बढ़िया से। अब यदि मैं कोई स्टेटमेंट लिखूं, मैंने कहा ही गोज टू स्कूल डेली, तो मैंने कहा कि भैया इसका क्वेश्चन टैग बना दो, ठीक है ना, यानी कि इसे क्वेश्चन के रूप में लिख दो। तो आप इससे क्वेश्चन टैग बनाओगे कैसे? इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। आप समझना हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। सुनो, स्ट्रक्चर देख लेना एक बार। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, वहाँ पे सब्जेक्ट होगा और ये क्या होगी, उसकी वर्ब होगी। हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। बाकी जो पार्ट है आप उसे छोड़ देंगे। सिर्फ हमें क्या चाहिएगा, सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले तो वो जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका प्रोनाउन रूप चाहिए सब्जेक्टिव केस में, वो हमें यहाँ पे लिख देना है। प्रोनाउन दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई नाउन दे रखा है तो उसका प्रोनाउन बना के वहाँ पे हमें मेंशन कर देना है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो वर्ब है, अब हमें यहाँ से इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी बना के। क्या लिखनी होगी? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हमें पता कैसे चलेगा? यहाँ से हमें इसका टेंस क्लियर होना चाहिए कि ये जो वर्ब है कौन से टेंस में लिखी हुई है। जो भी इसका टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब। मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम डू या डज का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे उसे यूज़ कर लेंगे। यहाँ तक बात खत्म हुई, ठीक है। अब मेन बात यह है कि यदि आपका ये सेंटेंस पॉजिटिव दिया हुआ है तो याद रखना क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा। लेकिन यदि ये स्टेटमेंट नेगेटिव दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा?
पॉजिटिव बनेगा। इतनी सी बात है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपको सिर्फ ना टेंस क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज़ होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये क्लियर है तो ये नंबर आपका पक्का क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन टैग बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको प्रोनाउन के समय वहाँ पे लिखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है टेंस की। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हमें से बना देना है क्वेश्चन टैग को। तो अब हम ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका अब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, और बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होंगे जिनका अब हम क्वेश्चन टैग यहाँ से बनाने वाले होंगे। एग्जाम लेवल से जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे हम उन सभी को आज यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, नोट डाउन करते रहना पक्के। यदि मैं मिटा रहा हूँ, हो नहीं पा रहा, तो अपना स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर लेना। देखिए अब हम यहाँ से करेंगे क्या, इसका प्रोनाउन कैसे हम वहाँ पे लिख लेंगे ही, जो कि लिखा हुआ है। ये जो टेंस लिखा हुआ है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ये आपको पता है, डू या डज हम लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज लिख लेते हैं, प्लूरल नंबर हो तो डू हम लिख लेंगे। यहाँ तक ये बात क्लियर है। चलिए जब इतना समझ में आ गया तो हम वहाँ पे क्या लिख लेते हैं, डज। ही के अकॉर्डिंग तो सिंगुलर ही आएगा डज। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि ये क्या है, हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमें वहाँ पे क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना होगा। और हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन टैग बनाओ, जब भी क्वेश्चन टैग बनाओ तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही बनाना, ये ज़्यादा बेटर होता है लिखना। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती हैं शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैं इट इज़ ना लिख के मैं यहाँ पे लिख दूँ ना इट्स, तो ये कहलाती है इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अगर मैं डज नॉट ना लिख के इसे मैं लिख दूँ डजंट, ये कहलाएगी इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, एक्सपेंडेड का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो जितनी कम फॉर्म करके लिखेंगे हम उसका उतना ज़्यादा बढ़िया। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे नोट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन प्रोफेशनली बिल्कुल बढ़िया बनाने के लिए इसे किस में लिखना होता है, हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखोगे तो मैं यहाँ से नेगेटिव कर देता हूँ सर, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, डज नॉट। तो क्वेश्चन टैग बन के हमारा तैयार। ही गोज टू स्कूल डेली, क्वेश्चन टैग हमने बनाया, डज नॉट ही। क्लियर है। और देख लेते हैं कुछ एक दो स्टेटमेंट, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे चलेंगे। मैंने कहा दे डिड देयर वर्क। चलो जी बना दो इसका क्वेश्चन टैग, चिपका दीजिए टैग इस पे। टैग तो बहुत लगाते हो ना, टैग तो आप फेसबुक पे लगाते रहते हो। टैग का मतलब क्या है, चिपका दो। ठीक है, कैसे बनाओगे, पहले हमें प्रोनाउन मिल गया, बहुत अच्छी बात है। ये जो डिड लिखा हुआ है ये है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है डिड, तो डिड लिख लीजिए। वहाँ पर तो सब्जेक्ट के नंबर पे इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अच्छा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम इसे किस में बना देंगे, पॉजिटिव में बना देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे इसका सब्जेक्ट दे। तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और वर्ब को हमें देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव को देखना है, और वहाँ पे जाके क्वेश्चन टैग हमें चिपका देना है। बिल्कुल सिंपल है। चलिए और देखते हैं कि एग्जाम लेवल से कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। अच्छा, वो कन्फ्यूजिंग करेगा तो वर्ब में ही करेगा आपको। यदि आपको वर्ब का पता चल गया तो फिर तो सिंपल सी बात है ना, क्वेश्चन टैग बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना लंबा चौड़ा काम है ही नहीं इसमें। देखिए मैंने लिखा ही हैज़ अ पेन, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। फिर मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ, ही हैज़ अब्यूज्ड देम, आपको यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो दोनों स्टेटमेंट में देखना, दोनों स्टेटमेंट में हैज़ का यूज़ हुआ है, लेकिन क्या दोनों में ये हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में नहीं है। अभी हैज़ और है वर्ब मैंने पढ़ाई थी आपको, वहाँ से हमारे लिंक पे जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से हैव वर्ब को पढ़ लेना कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये होती कैसे कैसे है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, ही हैज़ ए पेन, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए तो पता चल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट हमारे ये है, पॉजिटिव ये है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डजंट ही। ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया। सेकंड वाले स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है। मेन वर्ब क्या है हमारी, अब्यूज्ड है।
तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, एसेंट्री। ये यहाँ से इसका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। क्लियर होगी बात। तो इन वर्ब्स का भी ध्यान रखना है जो कन्फ्यूजिंग वर्ब्स है। अगर आपकी किस्मत थोड़ी ख़राब हुई ना तो क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा आपका, याद रखना। वैसे तो नॉर्मल आते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ से जब आता है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन टैग बन जाते हैं। लोग बाग ने हैज़ को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा हुआ है तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। वर्ब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, टेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्या लिख पाओगे वहाँ पर, क्वेश्चन टैग बना पाओगे। अगर मैं यहाँ पे कहने लगूँ she will talk to him, क्वेश्चन टैग हमारा रेडी होगा, सब्जेक्ट हमारा शी है, विल को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे हम, वॉन्ट हो जाएगा और शी हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ थोड़े एडवांस क्वेश्चन की। मैंने यहाँ पे लिखा आई यूज टू प्ले चेस। ये पास्ट की वो हैबिट है जो पास्ट में थी लेकिन आज नहीं है। सीधा सा मतलब है मैं चेस खेला करता था, मेरी हैबिट थी पास्ट की। तो सीधा सा मतलब ये पास्ट का एक टेंस है। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट की हैबिट शो कर रहा है। जब पास्ट की हैबिट शो कर रहा है तो डिड का यूज करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे और सब्जेक्ट हम क्या लिख देंगे इसका, आई। तो ये इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा, डिड नॉट आई। चलिए स्टूडेंट्स अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके सामने। ही नीड्स टू गो देयर, इसका क्वेश्चन टैग, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही डज नॉट नीड टू गो देयर। आज के वीडियो के बाद ना क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखना वर्ब का पता होना बहुत ज़रूरी है। टेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम टेंस में आती है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट डाल दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्लियर कर देंगे एकदम। देखिए अब इस स्टेटमेंट में ना जो नीड्स लिखा हुआ है ये आपको भी पता है कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है। अब मैं तीसरा स्टेटमेंट और लिखता हूं यहां पे। तो पहले स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बनाने में कोई प्रॉब्लम हमें आएगी नहीं। हम क्या कर देंगे यहाँ पे डजंट ही कर देंगे। और इस स्टेटमेंट में क्योंकि ये क्या है हमारा नेगेटिव है और पॉजिटिव हमें बनाना तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, डज ही। लेकिन अब प्रॉब्लम आने वाली है हमें इसमें। दरअसल एक चीज़ याद रखना, जो नीड होता है ना, नीड हो या डेयर हो, ये दोनों तरीके से एक्ट करता है स्टेटमेंट में। हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डिड एंड डेयर। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। अब पता कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये जो नोट हमने लिखा हुआ है नेगेटिव स्टेटमेंट, तो जब भी हम कोई नेगेटिव स्टेटमेंट लिखते हैं तो उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। और नोट के बाद में हम लिखते हैं मेन वर्ब। इस कंडीशन में ये तो मेन वर्ब हो गई और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें मेन वर्ब तो हमारी क्या होगी, गो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अब क्या कहलाएगी हमारी, नीड। तो अब इसमें जो हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा वो नीड से जब भी क्वेश्चन टैग देगा ना आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में देगा, मेन वर्ब में देगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन रहता ही नहीं कुछ भी। कन्फ्यूजन आपको कहाँ पे होगा, जब ये हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, नीड या डेयर, तो ध्यान रखना कभी भी चेंज होते ही नहीं है। नीड का नीड रहेगा, डेयर का डेयर रहेगा, इतना ध्यान रखना। क्लियर हो रही है बात। तो ये हमारी क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। तो हम इस नीड को यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है तो नोट हम यहाँ पे लगा देंगे और ही को हम यहाँ ऐसा कैसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग तैयार, ही नीड नॉट, मतलब कि नीड नॉट ही। क्लियर है बात। चलिए अब इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन टैग बनेंगे वो भी स्टेटमेंट देखिए आप। मैंने कहा ही हार्डली वर्क्स हार्ड, तो अब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाए
फिर मैंने लिखा फ्यू स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द सेमिनार, इसका क्वेश्चन टैग बने। देखिए अब ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना, हमें यहाँ पे पता है कि वर्ब किस में लिखी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में लिखी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये जो टेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। उठानी हमें यहाँ से क्या है, सिर्फ हमें यहाँ से उठानी है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जब हम उन्हें स्टेटमेंट में लिखते हैं ना तो वो नेगेटिव ही होते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। ध्यान रखना, ये नहीं कि जहाँ नोट आपको मिलेगा वहीं पे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। स्टेटमेंट को चेक करना है कि वो नेगेटिव जा रहा है कि नहीं। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हार्डली, इसका मतलब ऑलमोस्ट नोट होता है, ना के बराबर। बेयरली हुआ, इसका भी सेम मीनिंग होता है। स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, उसके अलावा फ्यू हो गया, लिटिल हो गया। तो ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ना ये सभी के सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो नोट नहीं है तो कोई बात नहीं, हार्डली और फ्यू तो है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे नेगेटिव है। तो जो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव बनाओगे तो डज उठा लो यहाँ से और बचेगा क्या, ही, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, फ्यू स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द सेमिनार। अच्छा फ्यू का मतलब होता है नॉट, ना के बराबर। फ्यू स्टूडेंट्स है तो इसका मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी अटेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है बात। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर, नेगेटिव बनाऊंगा इसको, और स्टूडेंट्स जो है इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख दूंगा, दे। तो इसका ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन टैग आर नॉट दे। तो याद रखना ये जो वर्ड्स हैं हमारे ये नेगेटिव होते हैं, जब क्वेश्चन टैग बनाएं तो उसे पॉजिटिव बनाएं, इनको चेक करने के बाद, ठीक है। क्लियर है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर मैंने कहा नोबडी कैन डू दिस, तो इसका मतलब ये है कि जो नोबडी है इसमें भी नॉट इंक्लूड है, इसमें भी क्या है, इंक्लूड है नॉट, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ से क्वेश्चन टैग बनाने वाले होंगे तो याद रखना पॉजिटिव ही बनेगा, कैन। और जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, नोबडी, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, इनके साथ दे का यूज़ किया करो, ठीक है। रिप्रेजेंट सभी को करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, इसलिए एक एक करके बात हम करते हैं। क्लियर है बात। तो क्या लिखेंगे, कैन दे। जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव बोल दिया, सॉरी, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ठीक है, नो वन, नो बडी, इनके साथ हमेशा आपको दे का यूज़ करना है क्वेश्चन टैग बनाते वक्त, इतना हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है बात। आगे बढ़े। अगर मैं यहाँ से कहने लगूँ नथिंग इज सेटल्ड, इसका यदि हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे। देखिए नथिंग लिखा हुआ है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही बनेगा। जो नथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है थिंग के लिए यूज़ हुआ है तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इट। एवरीथिंग हो, समथिंग हो, नथिंग हो, उनके लिए आप इट का यूज़ करें तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, इज़, इट। क्लियर हो गई बात। चलिए अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं एक बार इंडेफिनिट प्रोनाउंस की, जो हमने वहाँ पे लिखा। एक क्वेश्चन हम यहाँ से भी लिख लेते हैं, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। तो बिल्कुल सिंपल है, अभी आपको बता दें इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट लेके चलेंगे बन मान के हम वहाँ पे दे लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो कांट लिख देंगे, कांट दे। तो ये बन गया इसका क्वेश्चन टैग। अब और कहाँ से आ जाएंगे, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, मैंने लिखा वन ऑफ देम, वन ऑफ देम wants to meet you,
वन ऑफ देम वांट्स टू मीट यू। अब आपको करना क्या, सिलेक्शन करेंगे जब आप ऑफ प्रीपोजिशन से, तो आपको उठाना क्या है, उसके बाद का ये ऑब्जेक्ट, इसका आपको प्रोनाउन बना के लिखना है। क्लियर हो गई बात, इसका आपको प्रोनाउन बना के लिखना है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यदि आपको ये कंडीशन मिल जाए, कौन कौन से एक्सप्रेशन, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, एनी वन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, सम हो, मोस्ट हो, ऑल हो, ऑफ, और इन सभी के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन ऐड हो, और वो पक्का आपको मिलेगा क्योंकि सिलेक्शन यहीं से हो रहा है। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब सिलेक्शन करने के लिए, जिसका मतलब निकलता है में से, ध्यान रखना। क्लियर है बात। तो आपको इस कंडीशन में वो ऑब्जेक्टिव वहाँ से उठाना है प्रीपोजिशन के बाद का, पॉजिटिव नेगेटिव और टेंस को चेक करके वहाँ पे क्वेश्चन टैग चिपका देना है। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम क्या उठाएंगे, इस देम को दे बना लेंगे। दे हमने यहाँ पे लिख लिया। टेंस कौन सा है, वांट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दे के अकॉर्डिंग डू आ जाएगा, डोंट लिख देंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है। जब भी सिलेक्शन करने के लिए जो हम एनीवन, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, नाइदर, आइदर, नन, एनी, एनीवन, वन, ईच, सम, ऑफ। ठीक है। तो इस कंडीशन में ऑफ प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन टैग में जाएगा अपने प्रोनाउन रूप में, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेके पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके आपको बना देना है। ठीक है। अब लास्ट आपका बचता है यहाँ से इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का आप क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होंगे। इनका सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। टेंस जो हम इसमें यूज करेंगे वो फ्यूचर करेंगे। कौन सा टेंस यूज होगा इसमें, फ्यूचर टेंस। क्लियर है। सब्जेक्ट इनका यू होता है। मैंने कहा ओपन द डोर, इसका मतलब कमांड हो, आदेश किया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, किसी को सलाह दी गई हो, मना किया गया हो, तो सामने वाले को किया जाएगा। यही तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। कमांड हुआ, ऑर्डर हुआ, एडवाइस हुआ, ठीक है, ये सभी इसी के अंदर आता है। रिक्वेस्ट हुआ, ये सभी इंपेरेटिव के अंदर आएगा। इंपेरेटिव उस वर्ब का डूअर, वो लिसनर होता है यू। टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर। ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। हमें पता चल गया कि इसका सब्जेक्ट है यू, ये पॉजिटिव है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग आप चाहे पॉजिटिव बनाएं चाहे नेगेटिव बनाएं, वो सेंसिबल होता है। ठीक है। अब आप चाहे तो विल यू लिख लीजिए, या फिर एक मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ नेगेटिव बना के। ये दोनों कंडीशन में सही हो जाएगा, वॉन्ट यू भी सही हो जाएगा और विल यू भी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन यदि मैं इसे नेगेटिव कर दूं, डोंट ओपन द डोर, तो इसका मतलब अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अब ऑप्शन जब है नहीं तो अब हमें पॉजिटिव ही बनाना होगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें विल लिखना पड़ेगा, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू। इसके अलावा जो क्वेश्चन टैग होते हैं हमारे इंपेरेटिव में, लेट अस प्ले नाउ, जो लेट से शुरू होंगे। याद रखना ये जो लेट है ना, यहाँ पे यही मेन वर्ब है। लेट का मतलब यहाँ पे है टू अलाउ, अनुमति देना। ठीक है। अब जब लेटस से आप क्वेश्चन टैग बना रहे होंगे, एक तो पॉजिटिव बनाए, दूसरा ये जो लेट का ऑब्जेक्ट है ना, इसी को आपको प्रोनाउन बना के लेके जाना है वहाँ पे। अस को आपको क्या बना के लिखना होगा, वी। ठीक है। और जो फ्यूचर में हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, वी के साथ में शैल। ठीक है। लेट हिम स्टडी, ही को लीजिए और क्या लिख दीजिए इसके लिए,
विल का यूज़। तो बड़ा सिंपल है, क्लियर है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यदि लेट से शुरू ना हो, बिल्कुल एक नॉर्मल इम्पेरेटिव दे रखा हो, तो आपको करना क्या है वहाँ पे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाए या नेगेटिव बनाए, दोनों सेंसिबल होंगे, क्लियर है। लेकिन यदि लेट से शुरू है तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव ही बनाना है, इतना हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन टैग क्लियर होगा, बड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू अदर्स। ओके, ऐसे ही जानदार वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए, बस आप अपना सपोर्ट रखिए। आज के लिए नमस्कार, गुड नाइट।